ठीक है, आज हमारे साथ में मौसम मेहता है, जो कि 814 रैंक लाए हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मौसम, थैंक है यू ना। सर। आपको ये सक्सेस बहुत ही कम उम्र में, इतना कम उम्र में आपको इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने का मौका मिला, तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक तो यू मैं सर। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मोटिवेशन था आपका कि आप इस प्रिपरेशन में आए। सो मोटिवेशन तो यही था कि यू वांट टू डू समथिंग बिग फॉर द कंट्री, यू वांट टू सर्व द पीपल, और फिर साथ साथ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ। सो ये सारा मोटिवेशन साथ में, व्हेन यू लुक एट योर फैमिली एंड यू वांट टू डू बेटर फॉर देम, सो ये सारा कलेक्टिवली हेल्प्स इन कोई भी जॉब। माने यू वांटेड टू प्रूव समथिंग एंड यू यस। हैव प्रूव्ड। यस। सो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप हमारे पास आए थे सत्यमेव वाईएएस में, तो जी यहाँ सर। आपको क्या किस तरीके से हेल्प मिला, आप बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ। See, sir, initially I prepared by myself, and then सत्यमेव आईएएस तब मेरी लाइफ में आया। I joined it at that time कि जब मुझे सब कुछ कंसाइज करना था, एकदम टारगेटेड प्रिपरेशन करनी थी। So at that time, sir's guidance helped me in that way कि you should target this in that plethora of syllabus. So that helped me in doing what I wanted to do and achieving this target. It played a very big role in that. अच्छा, तो जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, कि आप हमारे साथ सारे एस्पेक्ट्स में जुड़े हुए थे, है ना। जी। तो क्या लगा प्रीलिम्स में जो हम लोग किए थे, कि एक बार में कंप्लीट सिलेबस कवर किए थे 2 दिन में, महाभारत सेशन के नाम से, तो उससे हेल्प मिला था आपको। जी, मतलब महाभारत सेशन से ये सीखने मिलता है कि यू कैन डू एनी माउंटेन साइज का सिलेबस इन अ छोटा टाइम। हाँ। एंड वो 2 दिन का जो हमारा रहता है शेड्यूल, दैट हेल्प्स यू थ्रू आउट द प्रिपरेशन, while doing मेंस, while doing इंटरव्यू, दैट यू गिव योरसेल्फ दैट स्मॉल टाइम एंड यू पुश योरसेल्फ टू द मैक्स। अच्छा, मतलब कि उसमें एक थ्रेशोल्ड आपने यस। सेट कर लिया अपने लिए। हाँ। अच्छा। अच्छा, मेंस में क्या लगता है आपको कि थोड़ा फ्रेशनेस इन अप्रोच चाहिए आपको, माने जो हमारे पास जो अप्रोच था वो आपको क्या लगा कि थोड़ा फ्रेश था और जगह से। जी सर, इट वाज डिफरेंट इन द सेंस कि इट वाज नॉट कंटेंट हैवी। हम्म। वो टारगेटेड था, हम्म। एज आई सेड अर्लियर, हम्म। प्लस साथ में कंसाइज था। हम्म। और मतलब वर्ड टू वर्ड इट वाज जस्ट कीवर्ड्स, हम्म। ऐसा सेंटेंस तुम बनाओ, हाँ। कीवर्ड्स है, हाँ, यूज इट। माने ये इसमें आपका विजडम भी था, है ना। हाँ, चलो। आपको मटेरियल मिलता है, आप उसको कैसे यूज करते हैं वो डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। हम्म। फिर मतलब हाँ। अच्छा, इंटरव्यू में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, तो माने क्या ऐसा किया आपने इंटरव्यू के लिए जिससे कि इतना अच्छा स्कोर आया आपका। आपकी हेल्प से बहुत सारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा। बहुत सारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड मेकिंग क्वेश्चंस बाय माय सेल्फ, राइटिंग, मतलब आंसरिंग इट बाय योरसेल्फ, एंड देन बहुत सारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगेन एंड अगेन। अगेन एंड एंड अगेन। यस, दैट हैज बीन द की टू अच्छा, आपने डूइंग इंटरव्यू इट। का प्रिपरेशन किया, अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मेंस जो होगा उसमें आपका मेंस का आंसर राइटिंग भी और बेटर हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ। मेंस का आंसर राइटिंग का क्रक्स ये है कि आप क्वेश्चन को पकड़े हाँ। 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 और उसका जो जवाब पूछा गया है उसी का जवाब दे, ना कि गोल गोल घुमा के कुछ भी लिखे और वर्ड्स फिल इन करें। हाँ। सो यस। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटरव्यू की प्रेपरेशन से। अच्छा। और वो सीखने मिलता है, क्योंकि बातचीत करने में कम शब्दों से ज्यादा इम्पैक्ट हो, वैसा सीखने मिलता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो आपको बार बार बधाई देता हूँ इस चीज के लिए, और आगे भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा विश करता हूँ आपको कि आप अपने करियर में बहुत सारा चीज अचीव करें। तो मैं आपसे ये और पूछना चाहता हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बार बार अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, चाहे मेंस का रिजल्ट आया है, आता है, तो जो बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कुछ है आपके पास। उनके लिए सजेशन तो यही है कि मतलब यूपीएससी का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और साथ में द एग्जाम इज चेंजिंग इट्स फ्लो, कि कभी एंड उसका डिफिकल्टी लेवल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी को सीसैट डिफिकल्ट लगता है तो किसी को जीएस। सो उसके लिए अ पर्सन नीड्स टू बी बैलेंस्ड, ऐसा एक्सट्रीम भी एकदम प्रेशर नहीं लेना और एक्सट्रीम एकदम लूज भी नहीं ले लेना। सो यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन what you want to do in a balanced manner. So working hard as well as keeping yourself motivated, क्योंकि खुद को टॉर्चर नहीं करना। हाँ, You want to achieve something good. मैंने इस प्रिपरेशन को पूरा हाँ, एंजॉय करना है। yes, enjoy मैं करते देखा हूँ रहिए। कि when you were writing answers you enjoyed it a lot, Yes, है ना। because you're learning something new every day. हाँ। So
that's the motivation. अच्छा, लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन में कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना? ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, बट जब तक लर्न नहीं करेंगे तो वो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की मेच्योरिटी नहीं आती। हाँ। तो आप हमारे इन जनरल इंडिया के जो यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए। बस इन जनरल यही है कि पुश योरसेल्फ टू योर लिमिट्स, अचीव योर हाईएस्ट एंड कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क दैट यू अच्छा, डू। कोई एक पर्सनालिटी आप बताइए जिनसे कि आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं पूरे अपने लाइफ में। माय मदर। योर मदर? Yes. या ओके, सो मींस आप थोड़ा और डिटेल में बताइए। Like my mother has handled her home and she's a scientist in GPCB. Even my father, he also has inspired me. My mother specifically, because like she has balanced multiple things together and excelled in all of them. So I've learned a lot from her that way. Congratulations to your mother also. है ना, ये आपका सक्सेस सिर्फ नहीं है, आपके मदर का भी सक्सेस है। जी। तो ठीक है। और कोई वैसे पर्सनालिटी जिनसे कि आप यू नो आपका इंस्पिरेशन है और कुछ वैल्यूज आप जो कि और यूथ को आप बताना चाहते हैं? Dr. APJ Abdul Kalam. He has मतलब I had a childhood dream that कभी मैं उनसे मिलूंगी, but वो तो भी possible है नहीं. But the way he has conducted himself throughout his life, be it hard work, perseverance, as well as service towards the nation, एकदम selfless, वो बहुत motivate करता रहा है since as a child. उनकी ignited minds I remember I read in 5th standard. तब से मुझे ऐसा था कि मतलब इनफैक्ट हाँ वो ignited minds पढ़ करके गूज़बम्प्स आते हैं। exactly you feel के wow, you can imagine that story in your eyes. So बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मौसम, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा मिस्टेक्स स्टूडेंट्स जो करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स वाइल प्रिपरेशन फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कोई कर रहे हैं, आप तो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किए हैं, तो कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स को? तो सबसे पहला मिस्टेक तो आई फील ये होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को ना बहुत टफ मान लेते हैं, मतलब वी जज द सब्जेक्ट। ये जजिंग नहीं करना है। प्लस सेकेंडली एक तो पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से समझना है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि बाहर कौन सा नया मटेरियल आया है, वी ट्राई टू जंप ऑन दैट, बट वो नहीं, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको एक बार देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूपीएससी की बात करूं पर्टिकुलरली तो ऑप्शनल बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो ऑप्शनल को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से ग्रास्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आंसर राइटिंग सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी इज लाइक अ पजल। सारे पेपर्स एक सेट में बैठने चाहिए तब आईएएस मिलता है। हाँ, यस, आईएएस मिलना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग चीज है जी, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। बट ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस लोग कई बार फेल हो जाते हैं यूपीएससी में। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 6 अटेम्प्ट्स मिलता है, 6 अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई बार बार फेल करता है, 2-3 बार प्री फेल करके, जैसे इस बार इवन रैंक 1 भी जो है कई बार प्री फेल करके फिर मेंस में आई तो सीधा रैंक 1 तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? आपका भी ये तीसरा अटेम्प्ट था, ठीक है, तो ये मोटिवेशन आता कहाँ से है कि कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें आफ्टर कंटिन्यूअस फेलियर कि यू शुड बी एबल टू बाउंस बैक? बार बार मतलब मोटिवेशन हर रोज चाहिए होता है। कभी कभी महीने तक मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट मोटिवेशन का सोर्स यही रहता है कि यू वांट टू मूव अहेड इन योर लाइफ। आपको अपना फ्यूचर दिखता है इन योर हेड, उसको आपको रियलिटी बनाना है, तो फिर यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। सो आप अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन ले सकते हैं, खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एज वेल एज by keeping that dream ki why it was planted in your mind, because you wanted to do something. So never forget that. Yes. अच्छा, सीसैट में लोग बहुत फेल कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो आप सीसैट के बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि सीसैट को कैसे अप्रोच करें कि लोग उसको बहुत इजीली इस हर्डल को क्रॉस कर सकें? So CSAT का अप्रोच ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो PYQs देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द लास्ट फ्यू रिसेंट ईयर्स, एंड उसके बाद फोकसिंग ऑन
दोस रीसेंट ईयर पेपर्स, और उसके बाद उसमें थोड़ा मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए उनको, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है। इनफैक्ट मैथ्स वालों को भी उस पर फोकस करना चाहिए, और वो 2 घंटे में मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि फॉर्मूला सबको याद रहता है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, एंड वो मैटर करता है वो एग्जाम के टाइम में, क्योंकि प्रेशर में वो इम्प्लीमेंट हो पाना समटाइम्स बिकम्स ट्रिकी। सो वो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट मोर देन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट। अच्छा, यस, मैंने आप बोलना चाहते हैं, एक बहुत पुराना कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, आप इसी के साथ जाएंगे, और मैं भी रादर यही बोलूंगा कि हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है, अच्छा, मोस्ट लाइकली आपको IRS कस्टम मिलेगा। ठीक है, आप मेट्रोपॉलिटन एरिया से आते हैं गुजरात के, ठीक है ना? तो मैंने ये देखा है, मैंने क्या आपको मोटिवेट करता है कि जनरली सिविल सर्विसेज में बहुत वाइड डायमेंशंस को टच करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे, हो सकता है कि कई बार आपको वैसा पोस्टिंग में मिल जाए जो कि बहुत रूरल। तो क्या मोटिवेट करता है कि आप मेट्रोपॉलिटन एरिया से आप रूरल एरिया की तरफ भी करने के लिए इतना इतना फाइट किया आपने यूपीएससी में? Sir, as I said earlier, okay, you want to make a change in your country. You want to impact people's lives in a positive way. So whenever you get the chance, wherever you get the chance, आप उस काम करने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे कि मेरा मोटिवेशन एक टाइम पे ये था कि मैंने एक रूरल इंटर्नशिप किया था, वहां पे मैंने लोगों की लाइफ देखी थी, और तब मेरा डिसीजन और पक्का हो गया था कि मुझे ये करना है। सो दिस एग्जैक्टली फिट्स दैट डिस्क्रिप्शन। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे गांव में जाके काम करना पड़ता है रूरल एरिया में। अच्छा, एक ब्यूरोक्रेट, जैसे आप तो अभी आप ब्यूरोक्रेट बन गए हैं, तो एज ए ब्यूरोक्रेट क्या आपको क्या लगता है कि कौन सा, एज एन IAS ऑफिसर, कौन सा ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लाना चाहिए जिससे कि एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज सोसाइटी में देखने को मिले? एक तो सर क्वालिटेटिव एजुकेशन, बिकॉज एजुकेटेड लोग, बच्चे हो या विमेन हो या एल्डर्स हो, कोई भी हो, किसी भी स्टेज पे लर्निंग रुकना नहीं चाहिए। हर एक क्राइटेरिया के लोगों को ज्यादा मोटिवेट करे सो दैट दे लर्न मोर, अंडरस्टैंड मोर, और वो खुद के डिसीजंस एज अ वाइज पर्सन ले सके। इसके लिए क्वालिटेटिव एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हेल्थ सर्विसेज थोड़े बेटर हो सके, और साथ साथ उनको मतलब बेसिक नेसेसिटीज जितना भी अच्छे से और इजीली प्रोवाइड हो सके, ये सब मिला के हाँ, सब मिला थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है कि मैंने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन सब एरिया में ज्यादा इंक्लिनेशन होना चाहिए वर्क करने के लिए। अच्छा, थोड़ा मैं अभी टॉपिक से डेविएट कर करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक मर्डर हो गया। ठीक है, एक गर्ल का मर्डर हो गया। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक मर्डर हो गया। इतना इंटॉलरेंस बढ़ रहा है सोसाइटी में, आपको क्या लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इस इंटॉलरेंस को लेके तो मतलब एज आई सेड, एजुकेशन लोगों के दिमाग का दरवाजा खोलता है, उनको सही गलत का समझ सिखाता है, और उसके लिए मतलब इट इज इम्पोर्टेंट कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन का मतलब मेरा यही था कि थोड़ा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो जो लोगों को नॉलेज तो सिखाए ताकि वो और स्किल्स बढ़े, बट एट द सेम टाइम उनको ग्राउंडेड भी रखे। ये दोनों मैटर्स बैलेंस करना मतलब टीचर्स और पेरेंट्स और स्टूडेंट खुद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। चलिए, बहुत अच्छा मौसम। सो थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और लोगों को बहुत सारा बात बताने के लिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू मौसम। थैंक यू सर, थैंक यू।